आप सभी का एग्ज़ाम नगरी की यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी बैंक, पुलिस या फिर यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड या फिर बेसिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड या फिर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम वो सूचनाएं जो आपके लिए उपयोगी होती हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साथ अन्य प्रदेशों की भी खबरें, चाहे जो भी शिक्षक भर्ती से हो या जो भी आयोग से निकली हुई भर्तियां हो, सभी, चाहे आंसर की रिजल्ट, कोई भी ऐसी सूचना हो जो विद्यार्थी हित से जुड़ी हो, एग्ज़ाम नगरी अपने भाई बहनों के लिए सबसे पहले वो सूचनाएं लेकर आता है। तो हम देखेंगे आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि 2 सितंबर 2023 यानी कि आज से रिलेटेड है। मैं हमेशा कहता हूं 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है और हर एक खबरें जो शिक्षा जगत से रिलेटेड या आपसे महत्वपूर्ण होती हैं, वो सभी खबरें एक वीडियो में आपके लिए एग्ज़ाम नगरी हमेशा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहता है। तो आशा है आप सभी भी भाई बहन जो चैनल में अभी तक नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो, सूचना हो, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि खबर छोटी हो बड़ी, अगर सही समय मिल जाए तो खबर आपके लिए लाभदायक होती है। तो आशा है आप सभी ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। देखिए कुछ हेडिंगें हैं और खबरें बहुत सी हैं। तो देखिए बिहार शिक्षक भर्ती की आंसर की जारी हो गई है। पुलिस जल्द ही भर्ती होंगे, पुलिस में जल्दी भर्ती होंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर और ऑपरेटर। एसएससी एमटीएस पहले दिन ही छोड़ी 51,000 ने परीक्षा। और अधिक उम्र वाले भी दे सकेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा। दिल्ली पुलिस में सिपाही के 7,547 पदों पर भर्ती शुरू है। सरकारी कार्यालयों में निजी कर्मियों से काम लेने पर रोक। ऐसी तमाम बहुत सी खबरें हैं जो इतने थंबनेल में नहीं आ पाई, वो सभी खबरें आपको मिलेंगी। चलिए देखते हैं। पहली खबर है, देखिए शिक्षक भर्ती की आंसर की जारी। तो आप जान रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती की आंसर की, चाहे प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, सभी की आंसर की जारी कर दी गई है, जिसकी सूचना मैंने आपको कल पहले ही दे दी थी। तो 5 से 7 सितंबर तक मांगी गई आपत्ति। राज्य में 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा आंसर की बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को जारी कर दी है। प्रमाणित के आधार पर आंसर की पर अभ्यर्थी 5 से 7 सितंबर तक डैशबोर्ड आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थी अपना यूजर आईडी और पासवर्ड उपयोग करेंगे। कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12 शिक्षक पद पर भर्ती के लिए 24 से 26 अगस्त तक विभिन्न जिलों में 876 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में लगभग 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा का परिणाम इसी माह जारी होगा। एस्टेट से वंचित किए गए उम्मीदवारों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। ये भी बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा से रिलेटेड है। अधिक उम्र वाले भी दे सकेंगे शिक्षा पात्रता परीक्षा। 4 साल की छूट दी कोर्ट ने। आदेश के बाद बिहार बोर्ड ने अभ्यर्थियों को शामिल करने का मौका। 4 से 15 सितंबर आयोजित होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। पटना हाईकोर्ट ने अधिक उम्र के आधार पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट से वंचित उम्मीदवार को बड़ी राहत दी। सभी आवेदक सहित दूसरे उम्मीदवारों को आदेश शनिवार दोपहर 2 बजे तक स्वीकृत करने का आदेश विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है। उधर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद बिहार बोर्ड एस्टेट से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को 4 साल की छूट दी है। ऐसे में अभ्यर्थी जिनकी उम्र 1 अगस्त 2019 से 1 हज़ार 2023 तक ओवर एज या अधिक उम्र के हो गए हों, उन्हें आवेदन करने का मौका मिला है। ऑनलाइन आवेदन 2 अगस्त के 5 बजे तक शाम तक किया जा सकता है। न्यायमूर्ति रंजन प्रसाद एकल पीठ, शंभू कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका को शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश अंतिम नहीं है। राज्य सरकार और परीक्षा समिति की ओर से जवाबी हलफनामा दायर करने के बाद परीक्षा सभी पक्षों को सुनवाई के बाद जो फैसला को लागू होगा। कोर्ट ने परीक्षा समिति के आवेदन पत्र स्वीकृत करने के लिए नोटिस प्रकाशित करने सहित आवेदन पत्र स्वीकृत करने की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि अधिक उम्र का हवाला देने पर आवेदन पत्र देने से इनकार कर दिया। उन्होंने विज्ञापन क्लास 6 अंगा और चा की वैधता को चुनौती दी।
एस्टेट 4 से 15 सितंबर होनी है और मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। आज शाम 5 बजे तक मौका है। पेपर 9वीं 10वीं और पेपर 2 11वीं 12वीं, अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, प्रवृत्ति शास्त्र, वनस्पति, कंप्यूटर साइंस, मैथिली, वाणिज्य, सभी कोर्ट के प्रशिक्षित अभ्यर्थी शामिल हैं। इन सभी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन 2 अगस्त शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। प्रवेश पत्र में आज सुधार। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में सुधार का अवसर दिया है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में माता पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग कोड, दिव्यांग कोड, एक्स सर्विसमैन कोड, त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अभ्यर्थी यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से लॉगिन सुधार कर सकेंगे। पुलिस में जल्द ही भर्ती होंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर और ऑपरेटर। कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55, ऑपरेटर ग्रेड ए के 872 पदों पर होगी भर्ती। भर्ती बोर्ड ने प्रक्रिया शुरू की है। पदों के करीब 1.5 लाख आवेदन आने की संभावना है। कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं को राज्य सरकारी नौकरी की सौगात देने जा रही है। उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस प्रोन्नति बोर्ड कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड ने परीक्षा के लिए कार्यदायी संस्था आवेदन मांगा। संस्था का चयन होने के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि प्रदेश में पुलिस कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 872 पदों पर भर्ती होनी है। करीब 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने का अनुमान है। इसकी ऑफलाइन व ऑनलाइन परीक्षा, कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा, अभिलेखों का परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा की अंतिम चयन सूची तैयार करने का लिए कार्यदायी संस्थाओं से 15 सितंबर आवेदन मांगे गए। कार्यदायी संस्था एक बार में 25,000 अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा कराने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही देश में सुरक्षित डाटा सेंटर भी होना अनिवार्य किया गया है। उससे परीक्षा कराने के लिए सुरक्षित सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना। पहले दिन 51,000 ने छोड़ दी परीक्षा। तो कर्मचारी आयोग एसएससी के मध्य क्षेत्र की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और हवलदार परीक्षा 2023 शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और बिहार के 20 शहरों में 96 केंद्रों शुरू हुई। परीक्षा के 14 सितंबर तक 9 कार्य दिवसों से कराई जाएगी। पहले दिन पंजीकृत 79,394 अभ्यर्थियों में से 38,131 मतलब 42.65% अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 51,263 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। यूपी में 58,145 अभ्यर्थियों में से 24,369 अभ्यर्थी 41.91%, जबकि बिहार में पंजीकृत 31,249 अभ्यर्थियों में से 13,762 अभ्यर्थी 40% उपस्थित थे। प्रयागराज में 6,730 में 3,130, बरेली में 1105 में से 1105, गोरखपुर में 2,728 में से 1,097 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। दिल्ली पुलिस में सिपाही के 7,557 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। एसएससी ने 30 सितंबर तक मांगे हैं आवेदन। कंप्यूटर आधारित परीक्षा दिसंबर में। तो इसकी मैंने पूरी जानकारी एक अलग सी वीडियो मैंने कल जैसे ही इसका नोटिफिकेशन निकला था, कल मैंने आपको बता दी। आप जाकर उसको अच्छे से देख ली वीडियो को। यही मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाइए और या वहाँ पे चाहे सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आप कर्सर से ऊपर नीचे करिए वीडियो, कल का वीडियो है, कल की डेट का। आप फॉर्म भरने से पहले एक बार वीडियो को जो मैंने बताया वो ज़रूर समझ लीजिएगा, फिर फॉर्म भरिएगा। एक चीज़ बातें बताई इसी में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष व महिला 2023 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। कर्मचारी आयोग ने 7,547 पदों के लिए 30 सितंबर तक रात 11 बजे तक आवेदन और फीस जमा करने का मौका दिया है। आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर की 11 रात बजे तक पोर्टल खुले। कंप्यूटर आधारित परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। 7,547 पदों के अनारक्षित वर्ग में 4,555 SC, 1,301 EWS, 810 OBC, 429 ST, 452 पद शामिल है। 18 से 25 साल के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा में एक अंकों में 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 50 समान, 25 रीजनिंग, 15 न्यूमेरिकल एबिलिटी और 10 कंप्यूटर जुड़े होंगे। छात्रवृत्ति घोटाला में 6 के खिलाफ चार्जशीट, 37 करोड़ का गबन। बीटेक, MCA, बी फार्मा के लिए आवेदन। जेई मेंस, CUT, UG, CUT, PG कैंडिडेट 7 तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। इतनी सीटें हैं बीटेक में मौजूद। तो आप APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो देखिए, सिविल की 60 है, कंप्यूटर साइंस की 120, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल की 120, 60 इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन EC की 60 मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की 60 है। बीटेक में दाखिले के लिए जेई मेंस क्वालिफाई होना ज़रूरी है। DU में स्नातक की 5,000 सीटों के लिए 8,627 आवंटन। स्पॉट राउंड के लिए
38,458 ने किया आवेदन। अब इस राउंड के दाखिले वापस लेने का अवसर नहीं है, सीट को स्वीकार करना होगा। दीवारें गंदी की तो डूसू चुनाव से होंगे बाहर, गिरफ्तारी भी मुमकिन। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्रवाई संभव। एनसीईआरटी को मिला मानद विश्वविद्यालय का दर्जा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री 63वें स्थापना दिवस पर किया ऐलान। लंबे समय से इसे दर्जा की कोशिश में था एनसीईआरटी। अनारक्षित श्रेणी बीकॉम का कटऑफ 390। सीएमपी में स्नातक पाठ्यक्रमों में आज से होंगे प्रवेश, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने नया कटऑफ निकाला। प्रदेश में 20,752 शिक्षकों को होगा पारस्परिक स्थानांतरण। अटल विश्वविद्यालय शेष 47 जिलों में भी खुलेंगे। यूपी में अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कोऑपरेटिव बैंक। अटल आवासीय विद्यालय 18 मशीनरी से में शुरू हुए। सीएम ने वितरित की स्कूल किट, परिचारिका और वेबसाइट की लॉन्च। भारतीय मूल्यों का संवर्धन करेंगे अटल आवासीय विद्यालय। विद्यालय परिसर को स्वच्छ शिक्षकों को दिए मत। भारतीयता के मूलों से ओतप्रोत कौशल विकास केंद्र के रूप में काम करेंगे विद्यालय। जिन्होंने प्राचार्यों की नियुक्ति को दी थी क्लीन चिट, अब वही दोबारा करेंगे सत्यापन। सीधी भर्ती से नियुक्त प्रधानाचार्यों का दस्तावेज 60 दिन के भीतर जांच करेंगे उपनिदेशक। तो राजधानी के सरकारी स्कूलों में 334 प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती नियुक्ति हुई में फर्जीवाड़े का मामला उठने के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी नवनियुक्त प्रधानाचार्यों का दस्तावेज दोबारा सत्यापन होगा। निदेशालय के इसके लिए सभी उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वह 60 दिनों में इन प्रधानाचार्यों के दस्तावेज का दोबारा सत्यापन करें और इसकी विस्तृत रिपोर्ट जमा करें। एक देश में एक चुनाव पर आगे बढ़ा केंद्र, समिति के अध्यक्ष होंगे रामनाथ कोविंद। पैनल के अन्य सदस्यों के नाम तय कर अधिसूचना जल्द संभव। 5 अनुच्छेदों में करना होगा संशोधन। तो कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, 356 संशोधन करना होगा। सरकारी कार्यालयों में निजी कर्मियों से काम लेने पर रोक। प्रदेश के सभी मंडल, कलेक्ट्रेट, तहसील कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा बाहरी व्यक्तियों के, निजी कर्मियों, प्राइवेट व्यक्तियों काम काज करवाए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस बारे में राजस्व परिषद के आयुक्त सचिव की ओर से सभी मंडलायुक्त, सभी जिला अधिकारियों को शुक्रवार को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया ऐसे व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार, अनियमितता किए जाने की शिकायत व शासन व राजस्व परिषद के नियंत्रण हो रही है। इसलिए मंडल, कलेक्ट्रेट और तहसील के सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए किसी बाहरी व्यक्ति या निजी कार्मिक या प्राइवेट व्यक्ति को सरकारी कामकाज के किसी दशा में न करवाएं। ऐसी शिकायत मिलने पर जांच में सही तथ्य पाए जाने पर जिम्मेदार कार्मिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगा। फिल्म व टीवी सीरियल समाज में फैला रहे गंदगी, हाईकोर्ट। बिल्कुल सही कहा है। हर सीजन में पार्टनर बदलना स्थिर व सब समाज के लिए ठीक नहीं है। लिव इन रिलेशन में रहने वाले दुष्कर्म के आरोपी तो सख्त जमानत। देखिए हाईकोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत ही सही है। इलाहाबाद में हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रह रहे दुष्कर्म के आरोप लगाने वाली घटनाओं और फिल्म और टीवी सीरियल समाज में गंदगी फैला रहे हर सीजन में पार्टनर बदलना स्थिर व सब समाज के लिए ठीक नहीं है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने यह टिप्पणी लिव इन रिलेशन में रहने वाले दुष्कर्म के आरोपित को सशर्त जमानत मंजूर करते हुए कहा। चलिए, नीरज चोपड़ा को मिला डायमंड लीग का फाइनल टेस्ट। विश्व चैंपियन में 85.71 मीटर थ्रो से ज्यूरियक चरण के दूसरे स्थान पर रहे। लंबी कूद में 5वें स्थान पर रहे श्रीशंकर। जॉब अलर्ट से रिलेटेड सूचनाएं देख सकते हैं कहाँ जॉब निकली है। AIASL लिमिटेड ने जारी किया विज्ञापन। हैंडीमैन, यूटिलिटी एजेंट के पदों पर मौके हैं। 998 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 सितंबर है। ऑनलाइन कर सकते हैं। 18-31 वर्ष आयु है। http://aiasl.in में कर सकते हैं। BPCL में रोजगार के अवसर हैं। 125 पद है। इच्छुक अभ्यर्थी अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम 15 सितंबर 2023 है। आयु सीमा 18-27 वर्ष तक है। अगर यहीं पे देखें एम्स देवधर में जॉब की संभावना है। 11 पद है। मेडिकल अधीक्षक के निजी सहायक आदि पद रिक्त है। अंतिम तिथि देखें 1 अक्टूबर 2023। वेतनमान अगर देखें तो 25,500 से 2,18,200 रुपये प्रतिमाह देय है।
SGVN लिमिटेड निकली भर्ती 153 पद, फील्ड इंजीनियर फील्ड ऑफिसर के पद है, अंतिम तिथि 9 अक्टूबर है। ऑनलाइन आप कर सकते हैं इस पर। आयु सीमा अगर देखें तो अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। www.sgvn.nic.in पर कर सकते हैं। भारत सरकार टकसाल में निकली भर्ती 11 पद, पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक इंग्रेवर आदि रिक्त पद। आवेदन की अंतिम तिथि देखें 1 अक्टूबर। ऑनलाइन वेतनमान देखिए 21,540 से लेकर 95,900 तक प्रतिमाह देय है। अगर देखिए यहाँ बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड में 18 पद है, प्रबंधक वरिष्ठ प्रबंधक उप प्रबंधक अन्य पदों पर मौके हैं। 15 सितंबर लास्ट डेट है। अधिकतम आयु 27, 30, 32, 40 वर्ष है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार है। आवेदन कर सकते हैं। ये जो ईमेल आईडी लिखी जो ये वेबसाइट लिखी हुई है यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आप लोग आवेदन सीज विशेष आयु क्षेत्र प्रतिनियुक्ति आधार पर निवारक अधिकारी पद खाली है। 16 अक्टूबर लास्ट तिथि है। आवेदन कर सकते हैं www.sweepg.gov.in में। भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग प्रोफेसर सह प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसर पदों पर मौका। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। www.iimsilong.ac.in पर कर सकते हैं आवेदन। ये रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि एग्ज़ाम नगरी आप सभी भाई बहनों के लिए डेली प्रयासरत रहता है और काफ़ी मेहनत करता है। बस आपसे यही आशा मांग करता है कि आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे तो जो भी सूचना होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। हाँ, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई बहनों। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 3 सितंबर से रिलेटेड खबरों के आधार पर। अगर कोई भी खबर कोई आदेश आपसे छूट जाता है तो आप जाकर हमारे YouTube चैनल पर डेट बाई डेट पीछे भी खबरें देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।